सो वेलकम बैक फ्रेंड्स। हमने अपने लास्ट वीडियो में कुछ इस तरीके से कर लिया था कि जो हमारा टर्टल था वो घूमने टहलने लगा था, यानी कि जो स्नेक का हेड था, और वो स्क्रीन से बाहर चला जाता था, जो कि इशू था, जो मैंने बताया था कि अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे और क्या क्या प्रॉब्लम थी और हमको क्या क्या चीज़ें करनी है। अभी हमें क्या क्या करना है, हमें कुछ ऐसे तरीके से करना है कि भाई जो हमारा ये है वो इस स्क्रीन के बाहर ना जाने कि 600 क्रॉस 600 का जो हमारा ये हमने स्क्रीन का सेटअप किया था, इससे ये बाहर ना जाए। और क्या करें, और अगर यहाँ से टकरा जाए, बाई चांस इस बाउंड्री पर आ जाए, तो क्या हो, यहाँ से डायरेक्ट 0,0 पर वापस आ जाए। ठीक, और फिर जब हम कोई की प्रेस करें तभी फिर से वापस स्टार्ट करें। तो अब मैं आज का पार्ट बताऊंगा, उससे पहले मैं थोड़ा सा अपने कोड में कुछ मतलब अल्टरनेटिव मेथड बताया हूँ, उसका हम यूज कर लेंगे। ठीक, तो जो हमारा राइट साइड में दिख रहा है आपको, ये हमारा क्या था, पुरानी फाइल है, और जो ये लेफ्ट साइड में दिख रही है ये मैंने सेम नया बनाया हूँ। ठीक, तो क्या मैं चेंजेस किया हूँ, जैसे कि ये सब कुछ सेम है। जो हमने यहाँ पर डायरेक्शन और डेस्टिनेशन दो अलग अलग वेरिएबल यूज कर रहे थे, यानी कि हम लोग बनाया था डायरेक्शन और वेरिएबल, उसको हमने क्या किया है, इनबिल्ट तरीके से हम लोग इसका यूज कर लेंगे। ठीक, और डायरेक्ट जैसे गो टू है तो हम लोग डेस्टिनेशन में डालते थे कि भाई 0,0 पर जाए, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली गो टू 0,0 कर देंगे, क्योंकि हम लोग पहले से इस मेथड का यूज कर रखते हैं। तो हमने अपने लास्ट वीडियो में कुछ प्रिमिटिव तरीका यूज किया था, अब उसको हम लोग सही तरीका से यूज करेंगे। ठीक, और बस हमने ये टॉप डायरेक्शन, जैसे कि ये डिर था, तो मैं इसको डायरेक्शन कर दिया हूँ, इसमें कोई बड़ी बात या फिर ऐसे समझाने की बात नहीं है। ठीक, तो मैं इसको फिर से मर्ज कर देता हूँ और क्या कर देता हूँ, हम इसको आगे बढ़ा, एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूँ। ठीक, तो फिर हमने जब हेड का सेटअप कर दिया था तो हमने क्या किया था, फंक्शन बनाया था अप जाने के लिए, डाउन जाने के लिए, लेफ्ट जाने के लिए और राइट जाने के लिए। ठीक, और फिर हमने क्या किया था कि एक की बाइंडिंग कर दिया था। की बाइंडिंग में बहुत ही सिंपल की बाइंडिंग थी, लेफ्ट राइट अप डाउन, और फिर हमने एक ऐसा बना दिया है। ठीक, तो बस इतना सा हमारा कोड था। तो अब हमको क्या करना है, स्नेक को इस पार से उस पार नहीं जाना है। तो इसको मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ, जैसे कि ये है, जो हमारा टर्टल है वो 0,0 पर है। ठीक, एक कॉर्नर इसका, अब जब ये यहाँ पर पहुंचेगा तो ये क्या हो जाएगा, 300,0 पर पहुंचेगा। अगर इस कॉर्नर पर पहुंचेगा, यानी कि टॉप एंड राइट कॉर्नर पे, तो वो क्या होगा, 300,300। ठीक, इस बिल्कुल कॉर्नर पे बिल्कुल। लेकिन उससे थोड़े पहले ही, जैसे कि ये इसका खुद का भी कुछ विड्थ और हाइट है, तो ये पार ना जाए इसलिए हम लोग थोड़ा सा कम कर लेंगे। जैसे कि ये 300 है तो हम 290 लेंगे। तो अगर जब ये y कोऑर्डिनेट में y की तरफ इस बाउंड्री पर, यानी टॉप बाउंड्री पर, यानी कि ये 290 है, तो 290 से जैसा ही ज़्यादा हो वैसे ही हम इसको फॉल्स कर दें, जो इसका डायरेक्शन है, और इसको 0,0 पर सेंड कर दें। और अगर फिर से ये अगर राइट में जा रहा है और राइट में प्लस 290 से ज़्यादा हो, यानी कि x कोऑर्डिनेट से ज़्यादा है, तो फिर से हम लोग इसको फॉल्स कर दें। तो ऐसा ही हम लोग करेंगे, और हम लोग इसको कहाँ करेंगे, अपने वाइल लूप के अंदर। ठीक, तो मूव करने से पहले हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, इफ हेड डॉट एक्स कोऑर्डिनेट, और कब क्या हो जाए, ग्रेटर देन 290 हो जाए। अब बताइए, और लगेगा या एंड, और क्योंकि और लगाएंगे, यहाँ पर एंड नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि एक समय पर एक ही ये फंक्शन है हमारा बेसिकली। वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाए, वाई कोऑर्डिनेट भी जब 290 से ज़्यादा हो जाए। अब मैं इसको जैसे कि एक लंबी लाइन नहीं लिखना चाहता, मैं एक बैक स्लैश का यूज़ करूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा। इससे क्या होगा, हम जो ऊपर चीज़ लिख रखे हैं तो हम एक पूरी लंबी लाइन ना लिखना पड़े, उसको आधी लाइन हम लोग नीचे भी लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम प्लेस कर देंगे, और हेड का एक्स कॉर्ब जाए वाई कॉर्ब कर देंगे, और ये -290 कर देंगे, और ये भी -290 कर देंगे। ठीक, और जब -290 करेंगे तो -290 नीचे से -290 से ऊपर होना चाहिए, तो ग्रेटर के बजाय ये लेस होगा। ठीक, और ये भी लेस होगा। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर रेड तरीके से दिखा रहा है, तो यहाँ पर एक और लगेगा। और ठीक,
अब यहाँ पर कॉलम लगाएंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। अब क्या करना है हमको, हेड डॉट डायरेक्शन, डायरेक्शन को हमने क्या कर देना है, फॉल्स। यहाँ पर हमने क्या दिया है, फॉल्स स्टॉप, ठीक, स्टॉप कर दिया जाए। और हेड को कहाँ भेज दिया जाए, पहले जहाँ टकराए भाई वहां पर क्या हो जाए, थोड़ी देर के लिए 1 सेकंड के लिए वहां पर रुके, और उसके बाद में गो टू कमांड टाइम डॉट गो टू में लिख रहा हूँ, हेड डॉट गो टू हो जाए, क्लिक हो जाए और अपने होम पोजीशन पे चला जाए। ठीक, अब मैं इसको एक बार रन करता हूँ। ठीक, अब मैं इसको अगर यहाँ पर किया और ये टकराया और फिर जाकर अपने जगह पर पहुंच गया। ऐसे मैं अप पर करता हूँ तो अप पर गया, टकराया और ये फिर से अपने पोजीशन पर पहुंच गया। फिर से ऐसे करूंगा तो फिर से ये जाकर यहाँ पर टकराया और वहां से फिर वापस आ गया। और जब इसमें एक मतलब मजे की बात मैं पहले से कर दिया हूँ, जो ये हमने स्टॉप फिर से असाइन कर दिया हूँ, तो क्या हो रहा है, ये आकर रुक जाता है। अगर मैं इसको स्टॉप को कमेंट कर दूं तो क्या होगा, देखिए वहां पर टकराएगा, आकर यहाँ रुकेगा नहीं और फिर से चालू हो जाएगा अपने आप। ठीक, तो ये अपने आप चालू ना हो इसलिए हमको स्टॉप यूज कर लेंगे। ठीक, यही यही हमारा मोटिव था इस डायरेक्शन को बनाने का। तो अब हमने बाउंड्री भी सेट कर दी है, और बाउंड्री सेट करने के बाद हमको कुछ कुछ चीजें अब क्या करनी है, अपना फूड बनाना है ना। ये तो काम होगा फूड से भाई, अगर करें तो यहाँ पर हमने इसको कमेंट कर लेना है। आप भी अपने में कमेंट कर लेना कि क्या है ये, बाउंड्री कोलिजन। आई होप यही कोलिजन की स्पेलिंग है। तो बाउंड्री कोलिजन अगर हो जाए तो फिर वो गो टू करके चला जाए। अब अगर और क्या क्या, अगर आप सोचेंगे गेम बनाने के लिए तो क्या क्या और चीज़ें इसमें होनी चाहिए, कि जो स्कोर होना चाहिए वो 0 हो जाना चाहिए, और जो लेवल है वो भी अगर हम लेवल बनाते हैं वो भी 0 हो जाना चाहिए या फिर फर्स्ट लेवल आ जाना चाहिए। ठीक, तो वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर कर सकते हैं। लेकिन अभी गेम मतलब गेम का एंडिंग नहीं है, अभी हमको बहुत सारी चीज़ें करनी है। और अब हम क्या करेंगे, एक अपना फूड बना लेंगे। ठीक, तो फूड बनाने के लिए क्या करेंगे, स्नैक हेड को कॉपी कर लेंगे और फिर से यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, स्नैक का हेड नहीं, स्नैक फूड होगा ये, और इसको मैं कॉपी कर लिया हूँ और सब जगह क्या करना है, पेस्ट कर देना है। ठीक, और फूड को हम लोग क्या कर देते हैं, रेड कलर के बजाय इसको क्या कर देते हैं, व्हाइट ग्रीन ब्लू स्काई कर देता हूँ। सबसे बढ़िया, बहुत दिनों से कलर चल रहा है भाई। अब क्या करना है, स्नैक का फूड तो आ गया। अब स्नैक को फूड को हम लोग रैंडमली कहीं ना कहीं पर, यानी कि रैंडमली हम अब क्या करेंगे, हम लोग इस जो रैंडम को इम्पोर्ट कर रखे थे उस रैंडम का यूज कर लेंगे। कैसे यूज करेंगे, फूड को जनरेट करने के लिए। फूड को जनरेट करने के लिए क्या चीजें होनी चाहिए, कुछ नहीं होगा, सिंपल हम लोग क्या करेंगे, एक एक्स लेंगे और एक वाई लेंगे। एक्स इज इक्वल टू रैंडम डॉट रैंड इंट, और इसमें हम दो वैल्यू पास करते हैं ए और बी। तो ए में पास कर देता हूँ -285 कामा +285। ठीक, और सिमिलरली हम लोग वाई भी बना देंगे। हर बार क्या हो जाए, जो हमारा ये है क्या है, टर्टल, हमारा फूड है, फूड डॉट गो टू एक्स कामा वाई। अब अगर मैं ऐसा कर देता हूँ तो क्या प्रॉब्लम है कि ये हम हमेशा डिसअपियर और अपीयर होते रहेगा। ठीक, क्योंकि ये एक बग का तरीका है, मतलब कि इतना जल्दी अपीयर डिसअपियर करने में प्रॉब्लम होगी। हमको एक यहाँ पर कंडीशन लगानी है भाई, इस रैंडम पॉइंट पर कब जाए, जब हेड की डिस्टेंस फूड से कुछ एक मिनिमम वैल्यू से कम हो जाए तो ठीक, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लेंगे इफ हेड डॉट डिस्टेंस, और डिस्टेंस किससे करना है, इसमें हम लोग एक टप्पल पास कर सकते हैं, या तो मतलब एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पास कर दें, या फिर हम लोग फूड ही पास कर देता हूँ। ठीक, फिर भी ये हमको कोऑर्डिनेट देगा, और वो क्या हो, लेस देन 20 हो जाए।
तो हमारा जो फूड है वो कहाँ पे चला जाए, एक रैंडम पॉइंट पे चला जाए। तो भाई कुछ एरर बता रहा है, बैड कलर ब्लू स्काई। तो ये हमने कलर को गलत डाल दिया हूँ, तो ये क्या होता है, डीप स्काई ब्लू होता है, ब्लू स्काई कोई कलर नहीं होता, स्काई ब्लू होता है। ठीक, तो ये देखो ये रैंडम पोजीशन में जाकर दिख रहा है। अब मैं इसको छोटा ही कर रखता हूँ। तो देखो जैसे कि ये हमारा टर्टल उससे टकराता है तो वो एक रैंडम प्लेस पे जाकर पहुंच जाता है। मतलब कि हमारा काम बहुत ही आसान हो चुका है। अब हमको क्या क्या करना है, केवल स्कोर को बढ़ाना है और स्कोर को रिप्रेजेंट करना है। लेकिन उससे पहले एक जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो ये करना है कि भाई जब हम इसको कुछ यानी कि जो टकराता है, इससे कोलिजन होता है इसके फूड से और स्नेक के हेड से, तो क्या हो जाए, इसके बॉडी बढ़ती रहनी चाहिए। बॉडी बढ़ने के लिए हमको क्या करना होगा कि जहां पर इसका हेड का पोजीशन है उसके एक पीछे, लेकिन जस्ट एक हेड के पीछे हमको क्या करना पड़ेगा, एक और हेड को या फिर टर्टल को अपेंड करना होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे न्यू सेक्शन या फिर कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो ऐसा हमको करना होगा और फिर से उसके पीछे अगर कुछ नया जुड़ता है तो फिर से ये होना चाहिए। लेकिन ये कब होना चाहिए, जब नया हेड कब आना चाहिए हमारी जिंदगी में, जब ये एक बार इसको खा ले। जैसे ही, तो मतलब कि ये है इसका मतलब, जो हम लोग यहाँ पर कंडीशन दे रखे हैं, अगर यहाँ पर इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, हैज कोलिजन विथ फूड। फूड से कोलिजन हो तो क्या हो, पहली बात फूड को तो किसी रैंडम पॉइंट पे चला जाए, और दूसरा पॉइंट क्या होगा, हम एक सेगमेंट को इसके पीछे जोड़ना चाहेंगे। तो अब सेगमेंट हमको बनाना पड़ेगा, और सेगमेंट क्या होगा, मतलब मेनली वो सेगमेंट हमारा क्या होगा, वो हमारा सेगमेंट टर्टल ही होगा विशेषकर। ठीक, यानी कि हेड को ही टर्टल। तो इसका मैं बॉडी कर देता हूँ और क्या करूँगा, बॉडी, बॉडी भी बजाय न्यू बॉडी कर देता हूँ, न्यू बॉडी। ठीक, और न्यू बॉडी इज इक्वल टू टर्टल और टर्टल। अभी बहुत सारे बग इसमें हो गए स्टार्टिंग में, जिसको मैं आगे चलकर धीरे धीरे फिक्स करूंगा। और न्यू बॉडी, और न्यू बॉडी का शेप क्या हो जाए, न्यू बॉडी डॉट शेप, और मैं चाहता हूँ भाई सर्कल ही पीछे जुड़ जाए। और न्यू बॉडी का जो कलर है वो आप लोगों ने बताया तो फिलहाल है नहीं, तो न्यू बॉडी डॉट कलर, न्यू बॉडी का कलर हम लोग क्या कर ले, लेट्स से रेड हो चुका, ब्लू स्काई हो चुका, मैं ग्रीन कर लें, फिर येलो, येलो अच्छा रहेगा, चलो येलो कर लेता हूँ अभी के लिए। बाद में मैं चेक करूँगा कौन सा बेस्ट रहेगा, तो फिर इसको अपडेट कर देंगे बाद में। और आप अपने हिसाब से कोई भी जो आपका अच्छा कलर लगता है, आपके हिसाब से GUI आपको समझ में आती है, उसके अकॉर्डिंगली आप कर देते हैं। बाकी कलर मैचिंग के लिए हम लोग कलर साइकिल का यूज करते हैं और फिर उसका अपोजिट कलर लेते हैं कि भाई हमारे, ताकि हम लोग कलर सिलेक्शन के लिए कलर व्हील का यूज करते हैं, जिससे कि हमें ये पता चले कि उसकी आंखों में प्रॉब्लम ना हो। ठीक, और इरिटेशन भी ना हो, और कलर पॉप भी करे। जैसे कि ये आप देख रहे होंगे कि हमारा विजुअल स्टूडियो का है, वो देखो बैकग्राउंड और ये सब कैसा हिसाब से बनाया गया है कि ना तो आंखों में प्रॉब्लम हो, ना ही जो कुछ हम लोग पढ़ या फिर देख रहे हैं उसको देखने या समझने में प्रॉब्लम हो। ठीक, तो हमने क्या किया, एक न्यू बॉडी का सेगमेंट बना लिया है, न्यू बॉडी, और टर्टल डॉट टर्टल कर लिया है, और इसको अपेंड करना होगा, क्योंकि इसको सिंपली बनाने से कुछ नहीं होने वाला। अगर मैं इसको अभी रन करता हूँ तो देखो, तो हर बार क्या होता है, वहां पर एक नया मतलब कि टर्टल जनरेट हो जाता है, न्यू बॉडी, और वो वहीं पर रह जाती है। लेकिन तो क्या करना है, न्यू बॉडी को हेड के साथ साथ में चलाना है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसका और आगे यूज करेंगे। तो हम लोग यहाँ न्यू बॉडी की बजाय यहाँ पर मैं सेगमेंट सबको कर देता हूँ एक बार। अब इसका क्या फायदा है उसका मैं बताता हूँ। और बॉडी को मैंने कि एक बॉडी नाम की मैं लिस्ट बना लेता हूँ स्नैक फूड के बाद में यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा
बॉडी लिस्ट। अब ये लिस्ट कैसी होगी? ये लिस्ट होगी टर्टल टाइप की, जो कि बॉडी जो न्यू सेगमेंट्स हैं उसको अपेंड करती रहेगी। ठीक, तो हम इसको चेंज करके न्यू इसका सेगमेंट में नाम कर देता हूँ न्यू बॉडी, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, या फिर आप यही रहने दें। और फिर क्या करें, बॉडी डॉट, जैसे कि एक बार हमारे खा लिया शेप ने, तो अपेंड कर दिया जाए। किसको अपेंड किया जाए? कोई भी, यहाँ पर लिखा है कोई भी ऑब्जेक्ट आप इसमें अपेंड कर सकते हैं, तो हम लोग न्यू बॉडी को अपेंड कर देंगे। है अपेंड तो हो गया। अब इसका क्या करेंगे, बॉडी को हमको मूव करानी है। ठीक, तो हम लोग अब यहाँ पर क्या करेंगे, इफ कंडीशन लगाएंगे, लेंथ ऑफ बॉडी, मतलब कि एक बार भी उसने खाया है ग्रेटर देन 0 हो, तो क्या हो, x इक्वल टू डॉट एक्स कॉर और y इक्वल टू हेड डॉट वाई कॉर, और जो हमारा बॉडी है डॉट गो टू एक्स वाई। अब बॉडी सिर्फ नहीं होगा यहाँ पर बॉडी, और हम लोग यहाँ पर एक इंडेक्स डाल देंगे 0। ठीक, और अब इसको रन करते हैं एक बार, तो देखेंगे कि जो हमारा हेड है वो लिखते हुए जा रहा है, और मजे की बात है, हमको जो हमारा बॉडी है कहाँ गया, न्यू बॉडी, यहाँ पर हमको एक और चीजें करनी है। क्या, न्यू बॉडी डॉट पेन अप। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, देखो क्या प्रॉब्लम है कि ये एक ही बॉडी को लेकिन एक ही हेड को बार बार लिए घूमता है। और दूसरी प्रॉब्लम की बात ये है कि ये जैसा ही टर्टल हमारा चलता है वैसे ही ये चलना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि मैं इसको फिर से रन कर देता हूँ, और लेट से हम लोग यहाँ पर टकरा गए और ये फिर से आया। अब देखो ये फिर से साथ साथ चलने लगा, घूमने लगा। तो एक हेड, देखिए एक बॉडी तो पहले सेगमेंट जुड़ा रहता है, तो उस सेगमेंट को हमको हटाना होगा और उसको हम लोग फिक्स करेंगे, लेकिन अभी नहीं। तो भाई हम लोग उसको चलने दे रहे हैं बैकग्राउंड में। अब ये लेंथ ऑफ बॉडी तो ठीक है, लेंथ ऑफ बॉडी अगर ग्रेटर देन 0 है तो वो कनेक्ट हो जाए। ठीक, अब क्या करना, जो हमारे सेगमेंट से इनको भी आगे आगे चलाना होगा। क्या, कैसे, वो हम लोग करके देखते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है, एक बॉडी नाम की लिस्ट है। अब उसमें क्या होता है, हर बार जैसे ही हमारा हेड इससे टकराता है फूड से, यानी कि कोलिजन होता है, वैसे ही हमारी बॉडी क्या होती है, एक नया सेगमेंट या नया बॉडी जनरेट हो जाता है और वो उसके पीछे लगने के लिए तैयार है। अब ये एक लिस्ट में पीछे जाकर अपेंड हो जाता है, हर बार पीछे जाकर अपेंड होता है। तो हमको क्या करना है, रिवर्स ऑर्डर में इसको चलाना होता है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, और आई इन रेंज, और हमने बताया था कि हम रेंज में टोटल 3 चीजें पास करते हैं। पहली तो होती है लिमिट कितना से कितना तक जाना है, फिर हम लोग वो 0 और -1 दोनों सब डाल देते हैं। मैं लिखूंगा लेंथ ऑफ बॉडी। ठीक, और स्टार्ट कहाँ से हो, और -1। आई गेस ये 0 होगा और -1 इस साइड में होगा। ठीक, तो आप अपने हिसाब से कर लेंगे। तो उसको मैं भी सही करता हूँ। ठीक, और इसके अंदर क्या लिखना होगा हमको, सबसे पहले तो जो बॉडी ऑफ आई है उसको मैं यहाँ से इसका कॉपी कर लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक, अभी हमारा काम होगा, और यहाँ पर हम 0 के बजाय आई कर देंगे, और दैट्स इट। अगर हम इसको हटा भी देते हैं, कुछ देरी के लिए कमेंट कर देता हूँ मैं, और इसको 0 1 -1 कर देता हूँ, और फिर रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर कुछ कुछ लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज तो हमने उल्टा कर दिया है यहाँ पे, इसको सीधा कर लेते हैं एक बार के लिए। तो क्या प्रॉब्लम है, जो लेंथ है वो
जैसे कि जो आई होता है वो इंडेक्स से थोड़ा कम होता है, जितना हमारी लेंथ की होती है बॉडी की, उससे एक कम से इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है, तो उसको हमको करना पड़ेगा। तो एक तो पहले से चल रहा है, तो आप देखेंगे कि फिर से एक आकर वहां पर अटैच हुआ है। तो देखो एक और आकर अटैच हो जाता है, ठीक। अब यहाँ पर कई सारे अटैच हो रखे हैं, ठीक। तो आपको ऐसा हमको नहीं करना है, हर बार इसको एक पीछे से अटैच करवाना है, ठीक। तो हम इसको स्टॉप कर देंगे, और जो हमको बॉडी आई है उसको I-1 समथिंग लाइक दैट करना होगा, जिससे कि वो एक थोड़ा सा डिस्टेंस पे जाकर फिर अटैच हो, यानी कि एक्स कामा वाई है वो अलग अलग तरीके से हो, ठीक। तो सिंपली मतलब है हमको क्या हेड का कोऑर्डिनेट नहीं लेना है, हेड के बजाय इसको बॉडी का कोऑर्डिनेट हमको लेना है, ठीक। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा बॉडी, बॉडी इंडेक्स -1, और फिर इसको भी बॉडी का इंडेक्स लेंगे, यानी कि मतलब ये है कि जो हमने जैसे कि बॉडी है और ये आई के बजाय ये भी I-1 आई गेस होना चाहिए, नहीं आई, ठीक है ठीक है। देखो कि ये अटैच ही नहीं हो रहा है, और अटैच भी हो रहा तो हमको दिख नहीं रहा है, तो इसके लिए हम लोग इसको इनेबल करते हैं और फिर से एक बार रन करके देखते हैं। देखो अब प्रॉपरली हमारा ये काम कर गया। देखो हर बार जाकर एक अटैच हो जाता है, और वो 4 हो गए। स्क्रू बनाना तो हम लोग सिंपली बढ़ा लेंगे, लेकिन मेन था बॉडी को सेगमेंट बनाना। और ये देखो ये कुछ ज़्यादा ही स्लो हो गया है, तो जैसे कि हमने कहा था कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो डिले को घटाना पड़ेगा। तो देखो मैं इसको बॉडी को भी क्रॉस कर लेता हूँ, और बॉडी को वैसे हम लोग आर पार होकर निकल सकते हैं, जो कि एक बग है, हम लोग वो भी फिक्स करेंगे, लेकिन वो सबसे बाद में फिक्स करेंगे कि बॉडी को अगर टकरा जाए तो क्या करें। और इसमें एक भी और प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि ये स्टार्टिंग से अपेंड हो जाता है, और हमको एक ये न्यू बॉडी भी दिखती रहती है स्टार्टिंग से, इसको भी हमको फिक्स करना पड़ेगा। और पहले तो डिले जाकर हम लोग 0.1 के बजाय इसको 0.01 कर लेते हैं एक बार के लिए, और फिर करके देखते हैं रन करके कि हमारा कुछ फास्ट हो जाना चाहिए। हाँ फास्ट हो गया है, लेकिन अभी भी ये नहीं कि जैसे कि एक बार खाता है तो हमको फिर से यहाँ से वहां तक ये पॉज हो जाता है, कुछ देर के लिए स्टक हो जाता है, और फिर ये जाकर वहां पर ये अपेंड होता है और फिर उसके बाद चलता है। ये भी हम लोग नहीं चाहते हैं, ठीक। तो उसको भी फिक्स कर लेंगे, और इसी के साथ हम लोग अब एक और काम कर देते हैं। हम लोग क्या कर लें, स्कोर को भी भाई इसी के साथ में इंक्रीज डिक्रीज करना स्टार्ट कर देते हैं, और फिर बाद में हम लोग बॉडी को जो हमारा बग है उसको फिक्स कर दें कि भाई बॉडी को आर पार ना करे, और कुछ छोटी छोटी चीजें हैं वो ना करे, और पेन अप हो जाने के बाद में और क्या ना हो, बॉडी को अपेंड करने के बाद हमको डिले को थोड़ा सा शॉर्ट कर देंगे, और इस डिले को फिर से 0.1 कर देंगे। जो हमारा स्क्रीन है 600 का 600 का, यहाँ पर एक स्कोर दिखे उसको हम लोग करना चाहेंगे। स्कोर और लेवल दो चीजें, ठीक। तो अब स्कोर लेवल दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली एक और पेन बना लेंगे, उसको मैं जल्दी से कर देता हूँ फटाफट। जैसे कि यहाँ पर बॉडी से ऊपर मैं लिख देता हूँ पेन। पेन से क्या करेंगे, पेन फॉर राइटिंग स्कोर एंड लेवल, ठीक। जल्दी से लिख दिया हूँ। जो हमारा पेन है वो स्क्वायर टाइप में है, शेप का कोई मतलब नहीं है इससे विशेष का, और कलर क्या है व्हाइट, और हाइड टर्टल करके हम लोग क्या कर देते हैं, हाई स्कोर 0, लेवल 0, अलाइन सेंटर, और फॉन्ट को कोरियर, और जो हमारा फॉन्ट साइज है वो 16 कर दिया हूँ, और नॉर्मल में कर दिया। इसको आप बोल्ड करना चाहें तो बोल्ड कर देता हूँ मैं, और एक बार इसको रन करता हूँ।
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हाई स्कोर लेवल सारी चीजें लग गई हैं। और हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पेन के नीचे स्कोर को इनिशियलाइज कर देते हैं। स्कोर इज इक्वल टू 0, लेवल इज इक्वल टू 0, और हाई स्कोर भी क्या हो, 0 हो। ठीक, अब स्कोर को हम बढ़ाएंगे कैसे, और फिर से कहाँ लिखना पड़ेगा हमको, जब हमारा जब जब जो है कोलिजन के फुट के साथ कोलिजन हो, तब तक क्या हो, एक तो ये बॉडी बन जाए, डिले शॉर्टन हो जाए, और कुछ कुछ चीजें हैं जो हो जाए, वो है हमारा स्कोर बढ़ जाए भाई, प्लस इक्वल टू कितना 10। और हमको यहाँ पर एक और काम कर देते हैं, स्क्रीन डॉट ट्रेसर इनेबल कर देते हैं, जिससे कि कुछ चीजें हमारी आसान हो जाए। sc डॉट ट्रेसर इक्वल टू 0। ठीक, अब मैं इसको अगर रन करता हूँ, तो देखो हमको ये दिखाई नहीं देता। जो अब तक स्क्रीन हमारी स्टक होती थी, वो बग सिंपली ट्रेसर का इनेबल करते ही, अब देखो जैसे कि मैं आपने देखा होगा आई गेस। देखो प्रॉब्लम की बात है, जैसे कि हमने स्कोर भी बना लिया, सब कुछ ठीक है, जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ तो क्या होता है, ये बॉडी फिर से 0 नहीं हो गई। ठीक, तो ये प्रॉब्लम की बात है। और क्या प्रॉब्लम है, स्कोर हमको यहाँ पर फिर से बढ़ाते रहना है। तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, और बॉडी क्या करता है, जब भाई कहीं टकरा जाए, यानी कि ये कंडीशन जब ट्रू हो जाए, जब कहीं भी बाउंड्री से कोलिजन हो जाए, तो एक काम को और करना पड़ेगा, गोटो पर जाए ही जाए, और साथ में जो न्यू बॉडी है और बॉडी है वो सबको 0 कर दिया जाए। ठीक, मतलब कि जो पूरी पूरी की बॉडी है वो कहीं ना कहीं जाकर गुम हो जाए। ठीक, ऐसा कुछ हमको करना पड़ेगा। ठीक, और उस बॉडी को डिस्ट्रॉय करने के लिए कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो हम लोग बॉडी को 1000 पर लेकर जाकर छोड़ आएंगे, पूरी की पूरी बॉडी को, और नई बॉडी हम लोग फिर से बना लेंगे। तो ये चीज कर लेंगे। अब हम लोग यहाँ पर स्कोर को अपडेट कर देते हैं। तो हमको जैसे कि ये है हमारा, तो इसको मैं फिर से कॉपी कर लेता हूँ, पेन डॉट राइट स्कोर, जहाँ पर स्कोर इक्वल टू 0 है, यहाँ पर हम लोग एक फॉर्मेट लगाकर स्कोर कर लेंगे, जैसा कि हम लोग नॉर्मल प्रिंट करने के लिए करते हैं। ठीक, तो जो फुट से कोलिजन हो वहां पर फिर से आएंगे, स्कोर प्लस इक्वल टू 10, और पेन डॉट राइट स्कोर 0 है यहाँ पर, तो हमको ये तो प्रिंट नहीं करना, तो हम लोग यहाँ पर एक ऐसे करेंगे। ठीक, और फिर इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर भी 0 है, तो 0 के स्थान पर कहाँ कर देना है, यहाँ पे लेवल को स्टार्टिंग में 1 रखना है, और इसको कर लेंगे। अब फिर यहाँ पर कोलन की बजाय डॉट फॉर्मेट लगा देंगे, डॉट फॉर्मेट, और फॉर्मेट के अंदर हम लोग क्या भर देंगे, आर्ग्यूमेंट्स भर देंगे, जो कि ऑटोमेटिकली इस और इस प्लेस पे असाइन हो जाएंगे। तो यहाँ पर स्कोर होगा पहला ऑब्जेक्ट हमारा, ऑब्जेक्ट क्या हो, हमारा वेरिएबल है, और हाई स्कोर के यहाँ पे हाई स्कोर होगा, और लेवल के प्लेस पे लेवल हो जाएगा। यहाँ पर कॉमा लगा देंगे, और क्या करेंगे, हमारा फॉर्मेट सब कुछ ठीक ठाक है, और इसको एक बार फिर से रन कर देंगे, तो हमारा स्कोर अब अपडेट होना स्टार्ट हो जाना चाहिए। देखो हमारा स्कोर 10 से 20 हो गया है। अब ये 30 हो गया है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अब ध्यान से देखेंगे स्कोर, तो स्कोर को बार बार रिप्लेस किया जा रहा है। रिप्लेस का मतलब ये है कि जो एक बार लिखा गया था वही स्कोर पर फिर से लिखा जा रहा है, और बार बार लिखने से ये थोड़ा दिखने में गंदा दिख रहा है। ठीक, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे। अब इसको हमको सही करना है, और अभी थोड़ी चीजें और करनी है, हाई स्कोर को भी इंक्रीज करना है, जो कि नहीं हो रहा है। कब करना है, जब भाई जो पुराना स्कोर था उससे ज्यादा हाई स्कोर हो जाए। ठीक, तब हम लोग कर लेंगे। तो वो भी नॉर्मल बात है, वो लोग आप कर सकते हैं। उसको मैं कर देता हूँ 1 मिनट में, और यहाँ पर हम लोग एक कंडीशन लगाएंगे, इफ
हाई स्कोर इज, स्कोर क्या हो, हाई स्कोर से ज़्यादा हो जाए तो हाई स्कोर में स्कोर की वैल्यू असाइन कर दी जाए। और जैसे कि हमने अभी इसको देखा था, जो क्या था कि ये उसी पर ओवरराइड कर रहा था जो हमारा पेन था। तो पेन को क्या करना पड़ेगा, पेन डॉट क्लियर हर बार लिखने से पहले क्लियर कर देंगे। और क्लियर करने से क्या क्या मतलब होगा, जो कुछ इसने पहले से लिखा होगा उसको क्लियर करके फिर से नई चीज़ें लिखेंगे, जिससे कि ओवरराइट हमारी चीज़ें नहीं होंगी। देखो हाई स्कोर 30 हो गया, अब टकरा गया, ठीक। तो देखो अभी भी हाई स्कोर 50 ही है और स्कोर 60 ही है। और क्या प्रॉब्लम की बात है, मजे की बात है, जो हमारा डिले है वो भी ऑटोमेटिक कम होता जा रहा है, क्योंकि हमने कम कर रखा है भाई। जैसे जैसे हम लोग एक एक खाते जाएं तो डिले तुम कम करते जाओ, और क्या हो, एक समय के बाद बहुत फास्ट हो जाए, जैसे कि कोई बच्चा या फिर कोई खेल रहा हो संभाल ना पाए। तो अब क्या करना है, जब स्कोर को हमको जीरो करना है, हाई स्कोर को भी जीरो करना है, लेवल को भी इंक्रीज करते रहना है। लेवल को बाद में कर लेंगे, जब हम फिक्स कर लेंगे भाई जब हाई स्कोर 100 से ज़्यादा हो जाए तब क्या करो, एक लेवल को बढ़ा दिया जाए और डिले को और कम कर दिया जाए, ठीक, समथिंग लाइक दैट। सो हम लोग सबसे पहले ये कंडीशन फिक्स कर देते हैं कि भाई बाउंड्री से तुम टकराओ तो क्या क्या चीज़ें कम कर दो, स्कोर इज इक्वल टू 0 कर दो, हाई स्कोर भी 0 कर दो और लेवल को 1 कर दो। लेकिन स्टार्टिंग में हम 0 लेवल नहीं मानेंगे, हम लोग मानेंगे कि भाई स्टार्टिंग का लेवल जो है हमारा वो 1 है। और जो यहाँ पर हमने 0 लेवल की वैल्यू साइन कर रखी है उसको मैं 1 कर देता हूँ कि स्टार्टिंग में फर्स्ट लेवल पर है। और बस अब मैं इसको रन करूँगा। भाई हमने बॉडी को फिक्स नहीं किया है, देखिए हमारा हाई स्कोर लेवल चेंज है, 30 होगा, हाई स्कोर भी 30 होगा। अब मैं इसको टकरा देने जा देता हूँ। अब जैसे टकरा गया तो आप देखेंगे कि ये 40-40 है और हाई स्कोर तो देखो, प्रॉब्लम की बात है, स्कोर के साथ में हाई स्कोर भी फिर से चेंज होने लगता है। तो हमको यहाँ पर हाई स्कोर की वैल्यू 0 नहीं करनी है। कहाँ गया, यहाँ पे, ठीक। हाई स्कोर की वैल्यू सेम रखनी है, यानी कि प्रीवियस हाई स्कोर होगा वो हाई स्कोर पहले वैलिड रहेगा, ठीक। अब हमको क्या करना है, अपनी बॉडी को फिक्स करना है भाई, बॉडी अपेंड ना रहे, बॉडी भी गायब हो जाए। कब गायब हो जाए, जब हम बाउंड्री से टकरा जाए। उसको कैसे करेंगे, वो भी यहाँ पर आकर करना पड़ेगा हमको। तो क्या करना है, जो बॉडी है हमारी उसको मैंने भी बताया था कि बॉडी को कहीं दूर लेकर जाकर छोड़ सकते हैं और फिर आगे का सेगमेंट पास कर सकते हैं। तो उसको करके हम लोग देख लेते हैं एक बार। अब लेवल ऑन हो जाए, उसकी लेवल ऑन होने के बाद में क्या करना है हमको, फॉर आई इन बॉडी क्या हो जाए, आई डॉट गो टू, कहाँ चला जाए भाई, इट्स 1000, 1000 पे चला जाए। और फिर बॉडी डॉट हम लोग क्लियर कर देंगे, बॉडी डॉट क्लियर। और फिर से हम लोग क्या करेंगे, इस पेन डॉट क्लियर को फिर से कॉपी कर लेंगे। नेक्स्ट जब हमारा गेम पॉज हो रखा हो तब भी कुछ प्रिंट हो जाया करे, स्कोर हाई स्कोर इतना है, ये सारी चीज़ें इतनी है, ठीक। तो आई होप ये सारी चीज़ें फिक्स हो जाएंगी। अब अगर नहीं होंगी तो फिर से करके हम लोग देख लेंगे एक बार। ये हमारा ये रन करना स्टार्ट कर दिया, 2 हमने खवा दिया और ये टकरा गया। अब ये स्कोर हाई स्कोर तो 40 है, स्कोर 0 हो गया, बिल्कुल हमारे हिसाब से फिक्स हो गया है बग। और देखो बॉडी भी क्लियर हो गई, लेकिन एक प्रॉब्लम है जो अभी फिक्स नहीं हुई, लेकिन मुझे ध्यान नहीं था स्टार्टिंग में। वो क्या था, इसका डिले 0.1 जो स्टार्टिंग डिले था वही डिले भी करना होगा हमको। यहाँ पर स्कोर के नीचे डिले भी 0.1 कर देना होगा। अब मोस्टली चीज़ें फिक्स हो गई हैं, अब हमको केवल एक चीज़ फिक्स करना है, वो ये है कि बॉडी को जो खुद से बॉडी निकल जाती है वो प्रॉब्लम की बात होती है, ठीक। तो उसको भी फिक्स कर देते हैं। और दूसरा प्रॉब्लम की बात ये है, मतलब कि जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था
बॉडी वो एक स्टार्टिंग में है, बॉडी साथ में चिपका हुआ घूमता रहता है बिल्कुल स्टार्टिंग से ही, जो कि नहीं होना चाहिए। उसको हम लोग फिक्स करने की कोशिश करेंगे, अभी उसको उससे चलने दो। और हम जो ये डिले है उस डिले को थोड़ा सा नहीं, बहुत जल्दी हमारा गेम ओवर हो जा रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं 0.01 कर देते हैं, यानी कि बहुत स्लो स्लो ये ओपन हो, और देखते हैं बढ़िया से हमारा गेम चालू हो गया है भाई। अब आपको फीलिंग भी आ रहा हो कि भाई हमारा कोई गेम जैसा चल रहा है। अब हम लोग लेवल भी मेंटेन कर देते हैं, और लेवल क्या होगा कि भाई जैसे ही हमारा स्कोर देखो, मजे की बात मैं दिखाता हूँ कि मजे की बात ये है कि हम लोग अपनी बॉडी को भी आर पार कर जाते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। अब स्कोर 110 हो गया है, अब लेवल को भी अपडेट हो जाना चाहिए, तो लेवल को हम लोग फिक्स कर लेंगे भाई, जब हाई स्कोर 100 से ज़्यादा हो जाए तब एक लेवल आ जाए, जब 120 से ज़्यादा हो जाए तब दूसरा लेवल आ जाए, ऐसे ऐसे करके। ठीक, तो हमारा स्नेक बहुत लंबा चौड़ा हो गया है। लोग लेवल को भी अपडेट करने के लिए मेथड यहाँ पर बना देते हैं। मैं जल्दी से लिख देता हूँ, लेवल इज, तो ये मैं कुछ दिमाग लगाकर थोड़ा सा जुगाड़ लगाकर पूरा लिख दिया हूँ। जब स्कोर 50 हो और लेवल 1 हो, तो लेवल को 1 बढ़ा दिया जाए और डिले को थोड़ा सा कम कर दिया जाए। और जैसे 0.9, जैसे कि आप कभी भी 1 से कम वैल्यू की मल्टीप्लाई करेंगे ना, जो हमारा वैल्यू होती है वो ऑटोमेटिक घट जाती है, तो हम लोग 0.9 से मल्टीप्लाई करके जो डिले है उसको कम कर देते हैं। ठीक, और फिर से क्या हो रहा है, लेवल जब 2 हो पहले से और स्कोर 100 हो, फिर से एक लेवल बढ़ा देंगे और फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे आप कितना भी लेवल चाहें उतना बना सकते हैं। मैं अभी के लिए 3 लेवल करके रखता हूँ, बस हमारे लिए सफिशियंट होगा। अब हमको करना है भाई कि जब हमारी बॉडी अपने बॉडी को खा जाए, फिर बॉडी में घुस जाए, तो क्या करना है और कैसे हमको पता चलेगा कि भाई जो अपनी बॉडी में घुसेगा, ये सबसे टिपिकल वर्क है। तो अब हम फिक्स कराएंगे कि इसको, इसके बॉडी सेगमेंट को कैसे फिक्स करेंगे। बहुत ही सिंपल है, जब ये अपने बॉडी को फिर से घुस रहा हो तो क्या हो, जो पूरी बॉडी की लिस्ट है उसके कोऑर्डिनेट को हम लोग चेक करते रहे भाई। जैसे कि ये डिस्टेंस है ना, इस हम चेक करेंगे कि अब यहाँ फूड है, हम लोग यहाँ पर बॉडी पास कर लेंगे और बॉडी ऑफ 0 कर लेंगे, और बॉडी ऑफ 0 करने से क्या फायदा होगा कि वो 0 1 2 3 करके हम लोग चेक करेंगे भाई किसी के कोई भी बॉडी का पार्ट ऐसा है जिसकी से डिस्टेंस जो है वो 20 से कम है, अगर है तो भाई कोलिजन हो गया, और कोलिजन होते ही पूरा का पूरा ये चीज़ें जो हम यहाँ पर लिख रखे हैं वो सारी चीज़ें इस्तेमाल हो जाए, तो हम लोग इसको पूरा का पूरा कॉपी कर लेंगे और फिर यूज़ कर लेंगे। तो हमको क्या करना है, एक लूप बनाना है और उसमें जैसे बॉडी में घुसे उसको हम कर लेंगे अपेंड। तो मूव के नीचे मैं बनाता हूँ। ठीक, ये मूव को कॉल कर है, उसके नीचे हम लोग एक लूप यूज करेंगे फॉर सेगमेंट इन लेंथ ऑफ, किसकी लेंथ में, बॉडी की लेंथ में। डायरेक्टली हम लोग यूज कर लें फॉर सेगमेंट इन बॉडी, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर यूज कर लेते हैं सेगमेंट इन बॉडी, और यहाँ पर कंडीशन यूज कर लेंगे इफ बॉडी डॉट डिस्टेंस, सेगमेंट डॉट डिस्टेंस कोई भी आप यूज कर लेंगे, हेड डॉट डिस्टेंस किससे रिलेटेड, पहले सेगमेंट से, क्या हो लेस देन 20 हो। तो जो हम लोग कर्मकांड यहाँ पर किए हैं, क्या है कर्मकांड हमारा, ये हेड डॉट डायरेक्शन को स्टॉप कर दें, टाइम को स्लिप करा दें, और हेड डॉट गो टू को 0,0 कर दें, स्कोर को
फिर से 0 कर दें, डिलो 0.1 कर देंगे, लेवल को 1 कर दें और सब कुछ डन हो गया। और हमको यहाँ पर इंडेंटेशन का आई गेस ख्याल करना होगा। और बस ये हमारा काम था। अब सब कुछ लगभग बग फिक्स हो गया है, हम लोग चेक कर लेंगे बाद में अगर करना होगा। और दैट्स इट, बस बहुत ही सिंपल काम था, यानी कि जो फिक्स करना था बग, यानी कि सेगमेंट को अगर पेनेट्रेट करता है तो हम लोग यहाँ पर एक कमेंट करके मैं लिख देता हूँ कोलिजन विथ बॉडी और इसको रन कर देते हैं। और हमारा मजे की बात है, आप अगर स्टार्टिंग में फिर से देखे होंगे, मैं वीडियो एडिटिंग करते समय इसको रिवर्स करके दिखाता हूँ फिर से, कि जब हमने इसको स्टार्ट किया था गेम को, तो क्या हुआ था कि ये बॉडी को पहले से अपेंड नहीं कर रखा था, जो कि हमारे लिए अच्छी बात थी, क्योंकि क्या होता था हेड और बॉडी का कोऑर्डिनेट सेम हो जाता था, इसलिए उसको ये पहले ही गायब कर दिया था। अब मैं एक बार देखो, ये ऑटोमेटिक स्टे हो गया, जो कि मैं ऑटोमेटिक घुमाकर उसमें बॉडी में घुसा दिया था। ठीक, अब हमारा पूरा का पूरा गेम का लॉजिक बन गया है और सारी चीज़ें बन गई हैं, और आप अपने आप को बधाइयाँ दे सकते हैं कि आपने पहला गेम बनाया तो बहुत ही प्रिमिटिव, बहुत ही अच्छे लॉजिक का जुगाड़ करके यूज़ करके हमने एक बढ़िया गेम बना लिया है, जो कि फाइनल गेम है। अब आप इसमें कुछ छेड़छाड़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बैकग्राउंड पिक्चर, इसका मैं थोड़ा सा और क्या क्या कर सकते हैं, इसको मैं एक अगला वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बहुत ही फैंटेसी चीज़ें, यानी कि जो लुक है उसको और बेहतरीन बनाने की कोशिश करूंगा, और बाकी सारी चीज़ें हो चुकी गई हैं। अब आप इसमें म्यूजिक ऐड करना चाहते हैं या फिर कुछ भयंकर चीज़ें करना चाहते हैं तो एक पाइथन की पाई गेम लाइब्रेरी होती है, उसका यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको कुछ और गेम इससे यूज़ करके बनाना है तो आप बता सकते हैं, और फिलहाल के लिए मैं और कई सारे गेम बनाकर आपको दिखाऊंगा जो कि काफ़ी भयानक होंगे और देखने में अच्छे होंगे। और इसका GUI आप अगर सही करना चाहें तो आप अपना आइडिया मुझे दे सकते हैं कि भाई ये गेम हमको और बेहतरीन कैसे बना सकते हैं और क्या क्या लॉजिक इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और आप क्या सोचते हैं। मैं आपके लिए एक छोटा सा, अगर चाहें तो होमवर्क ले सकते हैं मेरे, कि वो होमवर्क क्या होगा कि भाई जब ये बाउंड्री है ना, तो ये विदाउट बाउंड्री का तुम आप गेम बनाकर मुझे दिखा दो, मतलब कि ये एक साइड से जाए तो दूसरी साइड से वापस आ जाए, जो कि नॉर्मली गेम में होता है। उस तरीके का गेम आप बनाने की कोशिश करना, अगर नहीं बनेगा तो फिर अगर पूछना होगा तो मुझे इंस्टाग्राम ID पे पहुँच भी सकते हैं। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कैसी है गुड डे और कोडिंग करते रहो। बाय बाय।